नमस्कार विद्यार्थियों। वैदिक एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में RSMSSB द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा जिसमें लाइव स्टॉक असिस्टेंट यानी कि पशुधन सहायक 2018 जिसके अंदर पेपर सॉल्यूशन किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस पेपर में दो तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो पूछे गए थे जीके जीएस से संबंधित और दूसरा पूछा गया था वेटरनरी सब्जेक्ट से संबंधित। तो इस वीडियो में आपके लिए जीके और जीएस के जो 40 क्वेश्चन आए हैं, जीके जीएस के 40 क्वेश्चन आए हैं, उन पेपरों का अपन जो है सॉल्यूशन करेंगे। देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके आने लायक है। प्रिय विद्यार्थियों, बने रहे मेरे इस वीडियो के साथ और देखिए अंत तक पूरा वीडियो। सबसे पहले सवाल पूछा गया था 2018 के एलएसए जो पशुधन सहायक पेपर हुआ था उसके अंदर जीके का सवाल पूछा गया था। वो ये था कि राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से आरंभ हुआ था। इंग्लिश के अंदर भी आपके ऊपर दिया गया है, तो आप इंग्लिश में भी मतलब जो है इंग्लिश वाला इंग्लिश पढ़ सकते हैं। सवाल ये पूछा कि राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए बिजोलिया, 2 डेंगू, सी अलवर, डी सिक्कर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए फॉर एप्पल यानी कि बिजोलिया। बिजोलिया जगह पड़ती है भीलवाड़ा के अंदर, बिजोलिया भीलवाड़ा। यहाँ से राजस्थान के अंदर संगठित किसान आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था और ये आंदोलन शुरू हुआ था 1897 ईस्वी के अंदर और राजस्थान के अंदर सबसे लंबे समय तक ये चला था, यानी 1941 तक ये किसान आंदोलन चला था। टोटल 44 वर्ष तक ये किसान आंदोलन चला था और इस आंदोलन की सबसे बड़ी बात ये थी कि एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई थी, यानी कि अहिंसात्मक आंदोलन राजस्थान में अगर कोई था तो वो था अपने बिजोलिया किसान आंदोलन। और ये आंदोलन जो है राजस्थान के अंदर 3 चरणों में होता है जो आप जो है आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था वे स्थान जो अपने मर्दा शिल्प यानी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 मोलेला, 2 केतुनकोटा, 3 बगरू, 4 सांगानेर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए और वो ऑप्शन है मोलेला। मोलेला वर्तमान के अंदर जगह पड़ती है राजसमंद के अंदर और राजसमंद के अंदर ये जगह पड़ती है और राजसमंद के अंदर कहते हैं कि यहाँ पर जो मिट्टी से जो कार्य होता है उसको बोलते हैं मर्दा शिल्प यानी मरण मूर्ति। टेराकोटा होता है जिसके अंदर यहाँ के जो कुम्हार होते हैं वो मतलब जो है मूर्तियां बनाते हैं मिट्टी की। और ये मतलब जो है ये मोलेला जगह पड़ती है राजसमंद। ये गांव बहुत इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध है। एक यहाँ के कलाकार हुए हैं जिनका नाम है मोहनलाल प्रजापत। मोहनलाल प्रजापत जो है वो इसके मतलब कला के बहुत ही फेमस कलाकार हैं। तो ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि मोहनलाल प्रजापत का संबंध कौन सी कला से है, तो टेराकोटा से है। नेक्स्ट, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी। ऑप्शन ए नगेंद्र बाला, ऑप्शन बी अंजना देवी चौधरी, ऑप्शन सी रतन शास्त्री, ऑप्शन डी रमा देवी पांडे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके बी अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की पत्नी थी और ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। बाकी के बारे में आपको बता दूं, ये जो नगेंद्र बाला है ये राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख है। प्रथम जिला प्रमुख नगेंद्र बाला, जिला प्रमुख राजस्थान के अगर कोई है तो नगेंद्र बाला है। रत्ना शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी है और राजस्थान के अंदर पद्मश्री और पद्म भूषण जो पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है। ये रमा देवी पांडे, ये गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। याद रखना ये आरएस प्री में भी पूछा गया था अभी क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले कौन से हैं। तो राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय मत्स्य संघ के अंदर जो है कौन से जिले शामिल हुए थे। ऑप्शन ए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ऑप्शन बी उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, टोंक, ऑप्शन सी
बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़। ऑप्शन डी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके डी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये 4 जिले हैं जो मत्स्य संघ के अंदर शामिल हुए थे, 4 जिले। और मत्स्य संघ जो नाम है वो के मुंशी के द्वारा मतलब जो है रखा गया था। और मत्स्य संघ का गठन आपसे पूछ ले तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन हुआ था। राजस्थान का एकीकरण का ये प्रथम चरण था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल पूछा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए कप्तान ब्लैक, ऑप्शन बी हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन सी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन डी कप्तान हितकोट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके सी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के जो है एजीजी थे यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल के जो एजेंट है वो आपके कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? तो ऑप्शन 1 4, बी 6, सी 8 और डी 7। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपके डी 7 चरणों के अंदर राजस्थान का एकीकरण होता है। ध्यान रखें, राजस्थान का एकीकरण की शुरुआत हुई थी, प्रथम चरण शुरुआत हुआ था 18 मार्च 1948 से, यहाँ से शुरू होता है। और 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान में कुल 7 चरण जो हुए हैं उनके अंदर राजस्थान का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के राज प्रमुख बने? ऑप्शन ए 1947, बी 1948, सी 1949 और डी 1956। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है आपके सी 1949 को जो है महाराणा भूपाल सिंह जो है राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे। ये महाराज प्रमुख हैं। अब देखो क्या होता है, ये मेवाड़ यानी उदयपुर रियासत के मतलब महाराणा थे। और इनको जो है संयुक्त राजस्थान के अंदर शामिल किया गया था, संयुक्त राजस्थान में। और संयुक्त राजस्थान में शामिल किया गया तो उस समय तो इनको बनाया गया था राज प्रमुख। लेकिन जब ये वर्त राजस्थान में शामिल हुए तो वर्त राजस्थान में शामिल होने पर जयपुर के जो शासक थे मान सिंह को तो बनाया गया था राज प्रमुख। और महाराणा भूपाल सिंह को जो है यहाँ पर इनको बनाया गया था महाराज प्रमुख। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जब इनकी रियासत में शामिल किया गया तब तो ये शामिल तो हुए थे 1948 में, उस समय तो इनको राज प्रमुख बनाया। लेकिन 1 साल बाद के अंदर इनको जो है महाराज प्रमुख बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर में, 2 जोधपुर में, सी उदयपुर में, डी बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग पूछा है तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आपको ऑप्शन संख्या डी बीकानेर के अंदर जूनागढ़ दुर्ग है। और इस दुर्ग का निर्माण 1589 से लेकर के 1594 तक बीकानेर के शासक राय सिंह ने जो है जूनागढ़ किले का जो है निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, अजक प्रिंट का संबंध है ऑप्शन ए बालोतरा से, ऑप्शन बी पाली से, ऑप्शन सी बगरूस से, ऑप्शन डी बाड़मेर से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए फॉर एप्पल, यानी कि बालोतरा के अंदर जो प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है उसका नाम है अजरक प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का भाग है? नौलखा दरवाजा पूछा है यहाँ पे, ना कि नौलखा दुर्ग पूछा है। दुर्ग अलग है, दुर्ग तो गागरोन के अंदर है। ये दरवाजा पूछा, नौलखा दरवाजा राजस्थान निम्न में से राजस्थान के किस किले का भाग है? ऑप्शन ए रणथंभौर, बी आमेर, सी नाहरगढ़ और डी चित्तौड़गढ़। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए फॉर एप्पल, यानी कि आपके नाहरगढ़ किले का एक भाग है नौलखा दरवाजा। यहाँ पर जो नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर जो पोल है उसमें दरवाजा लिखा, उसका नाम है नौलखा दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दानवन दुर्ग डॉट खाली जगह के बीच स्थित है। ऑप्शन ए जंगल, बी रेगिस्तान, सी जल दुर्ग और डी पहाड़ियों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके बी रेगिस्तान, यानी रेगिस्तान होता है रेत से गिरा हुआ। दानवन दुर्ग का मतलब यही होता है रेत से गिरा हुआ।
चारों तरफ रेत हो तो रेत से गिरा हुआ दुर्ग अगर कोई है तो वो कौन सा होता है, दानवन दुर्ग होता है। यानी रेगिस्तान के अंदर जो भी किले बने हुए हैं, जैसे जैसलमेर का किला है, नागौर का किला है, जूनागढ़ किला है, ये दानवन दुर्ग की श्रेणी के अंदर आते हैं। जंगल से जो गिरा हुआ होता है उसको बोलते हैं एरण दुर्ग या वन दुर्ग कहते हैं। पहाड़ियों के ऊपर, पहाड़ियों से गिरा हुआ होता है उसको भी एरण दुर्ग भी कहते हैं। पहाड़ियों से गिरा हुआ, पहाड़ी के ऊपर बना होता है तो उसको बोलते हैं गिरी दुर्ग। पहाड़ी के ऊपर बना होता है उसको बोलते हैं गिरी दुर्ग। पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ियों से गिरा हुआ है तो भी उसको बोलेंगे अपन क्या, जंगल या एरण दुर्ग। जल, जो जल से गिरा होता है उसको जल दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये कई बार सवाल आ चुका है, बार बार ये सवाल आता है। ऑप्शन है 1574, बी 1564, सी 1566 और डी 1576। क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है डी 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य लड़ा गया था। और इस युद्ध के अंदर कहते हैं कि मान सिंह जिस उद्देश्य से मतलब आया था युद्ध करने के लिए, उस उद्देश्य में सफल हुआ नहीं था, इसलिए इसको निर्णायक अपन जीत नहीं कहेंगे। क्योंकि मान सिंह प्रताप को बंदी बनाने के उद्देश्य से आया था तो बंदी इसको बना नहीं पाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? कौन सा विद्वान कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो अग्निकुंड से हुई है? ऑप्शन ए श्री गौरीशंकर ओझा, बी डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, सी कवि चंद्र बरदाई और डी डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके सी कवि चंद्र बरदाई, जो एक किताब लिखता है पृथ्वीराज रासो के अंदर राजपूतों को अग्निकुंड से बताता है। ये कहता है कि माउंट आबू के अंदर अपने एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि वशिष्ठ, और ऋषि वशिष्ठ ने मतलब जो है अपनी सुरक्षा की खातिर 4 वीर पुत्र उत्पन्न किए थे अग्निकुंड से, जिसके अंदर सबसे पहला जो वीर पुत्र आया था उसका नाम था प्रत्यार, सेकंड परमार, थर्ड चालुक्य और फोर्थ सबसे लास्ट का जो था वो था अपने चौहान। तो ये 4 वीर पुत्रों की उत्पत्ति जो है ये बताता है चंद्र बरदाई। नेक्स्ट, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोंचा है, ये राजस्थान संस्कृति का सवाल है। ऑप्शन एक लोकगीत है, बी लोक नृत्य है, सी कपड़ा है और डी पेंटिंग है। तो पीला पोंचा पूछा है तो ये कपड़ा है, ओढ़नी है, ये एक तरह से ओढ़नी है, कपड़ा है ये। और पीला पोंचा मतलब जो है कब लाया जाता है, जब ये पीला पोंचा लाता कौन है? पोंचा लाते हैं लड़की के पियर पक्ष वाले लेके आते हैं, महिला के पियर पक्ष वाले लेके आते हैं। जब बालक का जन्म होता है तो लेके आते हैं पीला पोंचा, बालक के जन्म के अवसर पर पीला पोंचा लेके आते हैं। और लड़की का जन्म होता है या बालिका का जन्म होता है तो गुलाबी पोंचा लेके आते हैं। तो ये एक कपड़े का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वालन नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए भील, बी ग्रासिया, सी गुर्जर, डी मीणा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके ग्रासिया जनजाति का ये मतलब जो है नृत्य है वालन नृत्य, और ये एक युगल नृत्य है। यानी ग्रासिया पुरुष और महिलाएं मिलकर के ये डांस करती है तो इसको युगल नृत्य कहा जाता है। और याद रखना भाई, ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बिना मतलब ग्रासिया जनजाति में बिना वाद्य यंत्र के अगर कोई नृत्य किया जाता है तो वो है आपके वालन नृत्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? ऑप्शन एक टिक्का, बी बुली, सी टोटी और डी रिमजोड़। तो ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो होता है सी, कान के अंदर पहना जाने वाला होता है टोटी। नेक्स्ट, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए मारवाड़ी, बी मेवाती, सी वागड़ी, डी ढूंढाड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, वागड़ी बोली जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती है, जिसे ग्रेसन मौर्य ने इसको बिल्ली बोली भी कहा है। और यह सवाल अभी आया भी था, ग्राम विकास अधिकारी जो है प्री पेपर हुआ उसके अंदर पूछा गया था ये सवाल। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है वापस रिपीट होते हैं, इसीलिए पुराने पेपरों को आप देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? ऑप्शन एक विराटनगर, बी आहड़, सी कालीबंगा, डी पीलीबंगा। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके बी फॉर बॉम्बे आहड़ ये उदयपुर के अंदर है, प्राचीन सभ्यता है और इसको मतलब धूलकोट कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है रेत का टीला इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं। ऑप्शन ए जयानक, बी मनोत नैन्सी, सी सूर्यमल मिश्रण और डी चंद्रबरदाई।
क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके ए फॉर एप्पल जयानक। जयानक ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि था। चौहान तृतीय का दरबारी कवि, और इसने मतलब पृथ्वीराज विजय किताब लिखी है, लेकिन इस किताब का नाम विजय पृथ्वीराज विजय, लेकिन इसके अंदर पृथ्वीराज के बारे में पृथ्वीराज की एक भी विजय का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट, गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 1 1908, बी 1913, सी 1910 और डी 1917। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके बी फॉर बॉम्बे। 1913 के अंदर मानगढ़ कांड होता है, गोविंदगिरी ने बिल्लों को एकत्रित किया गया था, और यहाँ पर एमबीसी जो होती है, एमबीसी मतलब होता है मेवाड़ भील कोर की बटालियन ने इस सम्मेलन के ऊपर गोलियां चले, जिसके अंदर अनेक भील मारे गए थे। और इस घटना को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है नाम से भी मतलब जो है फेमस किया जाता है। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर डाइट के द्वारा जो सिख लोग मारे गए थे, वैसे वैसे यहाँ पर भी जो है एमबीसी के सैनिकों द्वारा भी लोगों की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? ऑप्शन 1 पूर्वी मैदानी प्रदेश, बी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, सी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, डी अरावली पर्वत सारणी प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान के कुल 61% क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और राजस्थान की 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। सबसे ज्यादा जो है मरुस्थलीय प्रदेश है। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? ऑप्शन 1 जयपुर, बी उदयपुर, सी सिरोही, डी प्रतापगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके सी सिरोही के अंदर जो है उड़िया का पठार है, माउंट आबू के अंदर, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1360 मीटर है। और इससे ऊपर जो है गुरु शिखर जो है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर इस यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? राजस्थान की जलवायु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा इनमें से? ऑप्शन ए समुद्र से दूरी, बी समुद्र तल से ऊंचाई, सी तापमान, डी वनस्पति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए फॉर एप्पल, समुद्र तल से दूरी। ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? मरुस्थलीकरण सबसे ज्यादा किस वजह से हो रहा है? ऑप्शन 1 वनस्पति अवनयन, बी जल अपर्दन, सी पवन अपर्दन और डी जल संचयन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपके ए वनस्पति अवनयन जो है, इसकी वजह से मरुस्थलीकरण सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट, राजस्थान वर्ष 2014-15 के दौरान सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन निम्न में से किस एक जिले में किया गया? ऑप्शन ए जयपुर, बी जोधपुर, सी अलवर, डी सीकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके सी, और वो है आपके अलवर जिला। सबसे ज्यादा राजस्थान में बाजरा जो है अलवर में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की प्रजातियां भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए मगरा, बी चोकला, सी सोनाड़ी, डी पुगल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी चोकला भेड़, जिसको भारतीय मेरिनो कहा जाता है। और ये भेड़ जो है राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और चूरू, ये तो 3 शेखावाटी के क्षेत्र है ही, साथ में जयपुर, और जयपुर के साथ के अंदर कुछ भाग जो है वो बीकानेर का भी है। तो बीकानेर जिलों के अंदर जो है ये चोकला भेड़ निवास करती है, इससे भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देश्य परियोजना स्थित है? ऑप्शन 1 जवाई परियोजना, बी जाखम परियोजना, सी माही बजाज सागर परियोजना, डी बिशलपुर परियोजना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके बी जाखम परियोजना जो है प्रतापगढ़ जिले में बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय मतलब होता है जिसका उपयोग हम इस सिंचाई परियोजना का उपयोग हम पेयजल के लिए भी करते हैं प्लस सिंचाई के लिए भी करते हैं। तो सिंचाई और पेयजल दोनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो इसको बोलते हैं बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। जवाई परियोजना तो पाली के अंदर है। माही बजाज सागर परियोजना जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। बिशलपुर परियोजना जो है वो आपके टोंक में। नेक्स्ट, मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 तांबा खनन,
बी लोहे से खनन, सी टंगस्टन खनन और डी फेल्सपार खनन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, लोहे अयस्क खनन के लिए मोरिजा बानोल जो है खान जो है फेमस है, और ये खान जो है राजस्थान के जयपुर जिले में है, जयपुर जिले में है। इसके अलावा लोहे अयस्क की जो खानें हैं वो आपके एक तो है नीमला, राइसला, राइसला दौसा, दौसा जिले के अंदर। एक है आपके डाबला, सिंगाना, झुंझुनू में। इसके अलावा नीम का थाना, सिक्कर। इसके अलावा नाथा की पाल, पूर उंडेर, ये उदयपुर, उदयपुर। यहाँ पर ये जो खाने हैं वो आपके लोहे अयस्क की खाने हैं, ठीक है। 5 खाने हो गई, एक तो मोरिचा बानोल, नीमला रायसला दोसा, डावला सिंगाना झुंझुनू, नीम का थाना सिक्कर, नाथराग पाल थूर उंडेर, ये उदयपुर के अंदर जो है खान है। नेक्स्ट, जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है? उस समय ये करंट से संबंधित टॉपिक ही था। ऑप्शन ए NH12, ऑप्शन बी NH48, ऑप्शन सी NH21 और ऑप्शन डी NH76। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपके सी है, NH21 जो है इसकी मतलब नाम रखा गया था, और ये आगरा से शुरू होता है और आगरा से शुरू होकर के अपने राजस्थान के अंदर बीकानेर तक आता है, और इसको 21 नाम दिया गया है। ये आगरा से जो शुरू होता है तब इसके बीच में जो जिले आते हैं वो आपके, एक तो आता है भरतपुर, आगरा से निकलते ही भरतपुर, भरतपुर के बाद में दौसा, दौसा के बाद में जयपुर, जयपुर से होता हुआ सिक्कर, और सिक्कर से होता हुआ ये आपके पहुंचता है कहाँ पे? बीकानेर। तो ये जो है NH11 561 किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई है, 561 किलोमीटर। नेक्स्ट, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? थार मरुस्थल के अंदर जो है पालीवाल ब्राह्मणों जो है जैसलमेर के अंदर निवास करते थे, उन्होंने पानी को मतलब जो है बचाने के लिए कौन सी जल संरक्षण पद्धति अपनाई थी? उसका नाम क्या है? ऑप्शन 1 टांका, बी बावड़ी, सी खड़ीन, डी जोहड़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है सी खड़ीन। खड़ीन मरुस्थलीय भागों के अंदर पानी को इकट्ठा करने की एक प्राचीनतम विधि है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का, सरिस्का प्रसिद्ध है? सरिस्का ये अलवर के अंदर है, किसके लिए फेमस है? ऑप्शन 1 काला तेंदुआ, बी सफेद बाघ, सी कौवा, डी हरा कबूतर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके डी हरा कबूतर। सफेद बाघ, आप ये देखो बाघ प्रयोजन आते हैं लेकिन सफेद बाघ नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार रक्षित वन सरणी के अंतर्गत राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत अंश कितना है? ऑप्शन 1 38.11%, बी 55.65%, सी 9.57% और डी 6.24%। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए फॉर एप्पल है, 38.11% राजस्थान के अंदर रक्षित वन श्रेणी के पेड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? यह मिट्टियों से संबंधित सवाल पूछा गया है। ऑप्शन 1 सिरोही पाली, बी डूंगरपुर एवं उदयपुर, सी कोटा बूंदी और डी सवाई माधोपुर और करौली। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके डूंगरपुर और उदयपुर के अंदर जो है जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम है लाल लोमी मिट्टी, जो है यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? ये ऑप्शन आप सामने दे रखा, ए पार्वती नदी, बी परवन नदी, सीप नदी और डी बनास नदी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है आपके डी अनास नदी। अनास नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी की तरफ नहीं जाती है, ये अपने जो राजस्थान है इस राजस्थान के अंदर ये यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है, यहाँ से मतलब जो है
नदियां का जो विभाजन होता है, यहाँ एक तरफ तो ये नदियां आती है अरब सागर की ओर, एक तरफ यहाँ जाती है बंगाल की खाड़ी की ओर। ये तो बंगाल की खाड़ी की ओर तरफ जाती है, ये अरब सागर की तरफ जाती है। तो अरब सागर के अंदर ये जो माई बनास सॉरी अनास जो नदी है वो माई नदी की मतलब जो है सहायक नदी है, तो ये तो आती है अरब सागर की ओर। और ये परवन, पार्वती और सीप ये मतलब जो है चंबल नदी की सहायक नदी है, और ये जाती है चंबल की सहायक नदियां ये बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 3, बी 5, सी 6 और डी 8। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 5। 5 राज्य राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं? इधर देखिए, ये आपके राजस्थान, राजस्थान के अंदर सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे पहले राज्य लगता है वो लगता है पंजाब। पंजाब के जस्ट नीचे आती है अपन लगता है हरियाणा। उसके बाद यहाँ पर राज्य लगता है वो लगता है आपके उत्तर प्रदेश। यहाँ राज्य लगता है उसका नाम है मध्य प्रदेश। और इधर जो राज्य लगता है उसका नाम है गुजरात। तो याद रखें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्य राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ आपके दे रखा है जिला और सामने दे रखा है शीर्षक जस्ता की खान। ठीक है, ऑप्शन 1 उदयपुर, राजपुरा दरीबा, खान सही है। बी भीलवाड़ा, रामपुरा अगुचा, खान सही है। और सी सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, ये भी खान सही है। और डी बीकानेर जामसर, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके ए फॉर एप्पल उदयपुर जो है। यहाँ पर राजपुरा दरीबा ये जो खान है शीर्षा जस्ते की उदयपुर में नहीं है, ये खान है आपके राजसमंद जिले में। ये राजसमंद जिले की खान है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को ये आंसर सही माना जाता है। बाकी भीलवाड़ा का रामपुर आगुच्चा बिल्कुल सही है। सोई माधोपुर का चौथ का बरवाड़ा ये भी बिल्कुल सही है। बीकानेर जो है जामसर खान है, ये वैसे जिप्सम की खान है, तो ये जिप्सम की खान है। वैसे यहाँ पर शीर्षक जस्ता की बात पूछी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जिले सिंचाई के काम में ली जाती है? ऑप्शन 1 पिछोला और अनासागर जिले, बी कोलायत और पुष्कर जिले, सी जयसमंद और राजसमंद जिले, डी पचपुद्र और सिलीसेट जिले। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके सी जयसमंद और राजसमंद जिले। ये 2 ऐसे जिले हैं जिसका पानी, जिसका जल सिंचाई के लिए काम लिया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 3 यानी बी बाढ़ प्रभावित पूरी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 1 भरतपुर, बी धौलपुर, सी टोंक, डी करौली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके सी टोंक जिला जो है इसके अंदर शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान इन वन्य जीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया? ऑप्शन 1 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सी कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और डी सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके बी राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है सही है। शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? देखो, सागवान के वन जो है कई बार सवाल पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा बार ये पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन 1 बांसवाड़ा, बी बीकानेर, सी गंगानगर, डी कोटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर सागवान के वन जो है ज्यादातर जो है पाए जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी पशुधन सहायक 2018 की जो जीके क्वेश्चन थे उनके अपन जो है सोल्व किए हैं। और आप मेरे इस चैनल के साथ बने रहें। आपको जितने भी अधीनस्थ बोर्ड के या आरपीसी द्वारा जो भी पेपर किए गए हैं उन सब का सॉल्यूशन अपने इस चैनल पे आएगा। और भगवान से आशा करता हूँ कि ये जो सवाल जो अपन सोल्व कर रहे हैं तो आने वाली वैकेंसी के अंदर भी ये सवाल जो है आपसे वापस रिपीट हों और आप जो है सही कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक एकेडमी चैनल को आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।